पिछले क्लास में आपने विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ा। अब प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम देखेंगे कि विभाज्यता के आगे के कुछ नियम, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये से विभाज्य करने के नियम। अब हम पढ़ेंगे 8, 9 और 10 के विभाज्यता का नियम। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे 8, 9 और 10 के विभाज्यता का नियम। जैसा कि आपको अगर ये पता करना हो कि कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो संख्या दी गई है यदि उसके लास्ट के 3 अंक अगर शून्य है, लास्ट के 3 अंक अगर शून्य है तो वह संख्या 8 से क्या होगी? विभाज्य होगी। आपको ये ध्यान देना है कि अगर लास्ट के 3 अंक शून्य है तो वो संख्या 8 से क्या होगी? विभाज्य होगी। और एक बात ध्यान देना है कि मान लीजिए अगर शून्य नहीं दिया है तो क्या ध्यान देना है कि अगर लास्ट के जो आपके 3 अंक दिए गए हैं वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। लास्ट के जो 3 डिजिट हैं अगर यह 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 764 है, 8 से इसमें अगर हम डिवाइड देते हैं तो 8 9 72 होता है। 72 में ये 4 आएगा, कट जाएगा माइनस करने पर, तो ये जो होता है 8 से विभाज्य नहीं है। लास्ट की ये जो 3 अंक है 8 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब अगली संख्या अगर आप देख लीजिए, जैसे दे दिया गया 79896 दे दिया गया। लास्ट की यह 3 अंकों को अगर हम देखें डिवाइड करके 8 से, तो अगर यह 8 से डिवाइड हो जा रही है, जैसे 8 1 जा 8, फिर 9, 8 1 जा 8, फिर 1 6, 8 2 जा क्या हो जाएगा? 16। यह पूरी 3 संख्याएं जो हैं 8 से क्या है? विभाज्य हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि 79896 जो होगा वह 8 से क्या होगी? विभाज्य होगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चलते हैं, आगे का नियम ये है कि आगे का जो नियम है, जैसे कि अब आपको देखना है 9 से विभाज्य संख्या, 9 से विभाज्य संख्या, 9 से विभाज्य संख्या, 9 से विभाज्य संख्या में उस संख्या पे ध्यान देते हैं जैसे 3 का जो नियम था वही एकदम पूरी तरह से 9 का भी नियम होगा। जैसे 3 में क्या करते थे? संख्या के अंकों को जोड़ते थे और वह अंक अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से क्या होती थी? विभाज्य होती थी। उसी प्रकार यहाँ 9 से भी हम वही संख्या देखेंगे, वही नियम है। जैसे कि आपको यहाँ दे दिया गया 7 + 2 + 7 + 2 + 9। अब इसको ऐड करिए, 7 2 9, 7 2 9 9, ये सब ऐड करने पर आएगा 27। यह अगर 9 से आपका क्या है? डिवाइड है, मतलब 9 से आपका 9 से क्या है? विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। अब आगे आता है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम बस ये तो बहुत सिंपल होता है। यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 10 से क्या होगी? विभाज्य होगी। यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो 10 से विभाज्य होगी, यदि अंत में 0 नहीं है तो 10 से विभाज्य नहीं होगी। इसी क्रम में देखते हैं कि पूरा नियम फिर से एक बार देखते हैं कि जैसे 8 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य होने चाहिए, या अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा की जो अंकें हैं वह 8 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभाज्य होगी। दूसरा आपने पढ़ा इसमें 9 से विभाज्य संख्या। 9 से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यदि अंकों का योगफल
जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 10 से विभाज्य संख्या क्या होती है, तो 10 से विभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके अंत में शून्य हो। जिन संख्याओं के अंत में शून्य होगा वह संख्या 10 से पूरी तरह से क्या होगी, विभाज्य होगी।